जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो आज से जो आप लोग का इंतज़ार था वह ख़त्म होने वाला है। यही देख लीजिए, यहाँ पे जो न्यू वाला करंट अफेयर है वह 1 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। वो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमको कमेंट किए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यह कमेंट किए कि शुरू से करना है, बहुत सारे स्टूडेंट यह कमेंट किए कि जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखें कि अधिकांश कमेंट था कि जो इम्पोर्टेंट है वह करवाइए, ठीक है। वैसे हम करवाएंगे पूरा, लेकिन हम आपको ना एग्ज़ाम के व्यू से ना हम आपको देखेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पहले हम आपको वो करवा देंगे। लेकिन आप लोग यह टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको पूरा ही करवा देंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए, पहले वैसे तो अभी शुरू का ही 1-2 पाना इंपॉर्टेंट है तो वो हम आपको करवा देते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम करवाते चलेंगे और लास्ट तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं कि मान लेते इधर हम छोड़ दिए, ये ऐसा कभी छोड़ेंगे नहीं साथियों। तो आप लोग लग जाइए एकदम बढ़िया से और रिवीजन के साथ। देखिए, हम पढ़ा रहे हैं तो अब आप लोग को टाइम बहुत कम है, तो रिवीजन के साथ ही आप लोग को साथ ही रिवीजन करना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिए फिर कल रिवीजन करेंगे, या वीडियो आज नहीं देखेंगे कल देख लेंगे, ऐसा मत करना है। करेंट अफेयर ही आपका रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। तो आप लोग को करेंट अफेयर में बढ़िया से एकदम ध्यान दीजिए और इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और आइए, हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे, ट्रिक से याद कराएंगे। भले थोड़ा समय लगे, लेकिन हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे, ठीक है साथियों। चलिए, तो आइए अब यहाँ से देख लीजिए पहला पेज करेंट अफेयर का कौन जो है ना, देख लीजिए यहाँ पे कौन क्या कहाँ। करेंट अफेयर्स कौन क्या कहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो हम आप लोग को यह बता दे रहे हैं कि आपको रिवीजन साथ में करना है। बार बार हम कह रहे हैं साथ में रिवीजन करके चलना है। अब टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। आप करेंट पर कमांड बना लीजिएगा ना, और उधर थोड़ा मोड़ा सही कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, इतना सोचिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। आइए यहाँ से इसको, चलिए तो देख लीजिए, यहाँ आइए कि संवैधानिक पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले ऐसा होता था ना कि यह इसका ना यह जो स्थान था कैमा है वो 13वां 14वां इस टाइप सबका थोड़ा डिफरेंस अलग अलग था। इतना ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कि जो राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति तो थोड़ी पूछेगी कि राष्ट्रपति कौन है, आपको पूछेगी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैमा स्थान में है, माने कैमा स्थान पर है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। उसका स्थान कैमा, उससे पहले कै गो बन चुका है, माने 14 गो बन चुका है, यह 15वां स्थान है इनका, ठीक है। यानी ध्यान में रखना है कि द्रौपदी मुर्मू भी माने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों न 15वां स्थान पर है। यानी तीनों का रैंक कितना है, 15वां। तो आपको यह पहले ध्यान में रखना है, 15वां रैंक है। अब आ जाइए, आपको यह याद कराते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। ये तो सबको मालूम है, ये तो बच्चा बच्चा को मालूम होगा कि राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। लेकिन उपराष्ट्रपति जल्दी सबको याद नहीं रहता साथियों, ठीक है। तो कहना कि अच्छा, प्रधानमंत्री तो द्रौपदी मुर्मू बन गई है। द्रौपदी देख लीजिए, द्रौपदी किस चीज़ से संबंधित है, महाभारत सबसे संबंधित है। तो कहना वो राष्ट्रपति महाभारत से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति भी महाभारत से संबंधित रहना चाहिए। तो कौन, द्रौपदी यानी कृष्ण, यानी कृष्ण, यानी समझ लीजिए कि वो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण या राधा कृष्णन समझ लेना है आपको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण नहीं साथियों, सीपी राधा कृष्ण। तो आपको सिर्फ राधा कृष्ण याद रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इसको कैसे याद करना है कि कहना अच्छा, उपराष्ट्रपति ना किसको बना दिए हैं, तो उपराष्ट्रपति ना कृष्ण जी को बना दिए। लेकिन कृष्ण जी अकेला, अब मान लेते अकेला नहीं रहेंगे, कृष्ण जी बोलेंगे कि हम अकेले नहीं बनेंगे, हम मेरे साथ राधा भी रहेगी। तो राधा भी रहेगी तब हम उपराष्ट्रपति बनेंगे। कौन बोल रहे थे, कृष्ण जी। तो यानी राधा कृष्ण, वह कह रहे कि पहले राधा भी रहेगी उसके बाद हम रहेंगे, तो हम दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो राधा कृष्णन ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रैंक 15वां। उपराष्ट्रपति तो राधा कृष्ण जी बोले कि राधा भी रहेगी कि उपराष्ट्रपति, तो राधा कृष्णन, ठीक है। अब आ जाइए प्रधानमंत्री, तो कौन, तो नरेंद्र मोदी का माँ 15वां। ई तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सबको आपको रट जाना, पी जाना है, आपको ये सबको पी जाना है, ठीक है। कहने का मतलब है, देखिए अब न्यायिक प्रमुख, जब भी न्यायिक प्रमुख की बात होगा तो सबसे पहले क्या पूछता है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। अब देख लीजिए, हम अभी चेंज हाल ही में चेंज हुआ है, ठीक है। कहना को मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माने सबसे ऊपर,
सबसे सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर कौन है, तो क्या ऊपर सूर्य भगवान ऊपर से निकलते हैं, सूर्य भगवान ऊपर से निकलते हैं ना, कहना कि वो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश माने सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की यहाँ बात नहीं हो रहा है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की कहना कि वो सबसे ऊपर माने सर्वोच्च, सबसे ऊपर सूर्य रहता है, सूर्य रहता था सूर्यकांत, सूर्यकांत। अब देख लीजिए इस सूर्यकांत है, लेकिन इसका रैंक भी आपको याद रखना है, रैंक भी याद रखना है। तो कहना कि वो कितना ऊपर है, तो कि वो 53,000 करोड़ लाख है ना, जैसे कि हो ना कहना कि अरे बहुत ऊपर है यार, कितना हम बताएं, तो कितना 53 हम खाली बोल दिए, उसके बाद अपना सोच लो। माने कोई पूछे कि कितना ऊपर है, तो क्या यार हम 53 बोल रहे हैं, उसके बाद अपना सोच लो कितना कहेंगे, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। अच्छा सूर्यकांत कैमा स्थान है, तो कहना कि वो 53 किलोमीटर ऊपर, 53 लाख किलोमीटर ऊपर। तो कहना कि अच्छा यानी हम सिर्फ 53 याद रखेंगे, लाख है कि करोड़ है क्या ये आपको नहीं याद रखना है, सीधे कहें कि हमको तो 53 खाली याद है, यानी 53। यानी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च, सर्वोच्च माने सबसे ऊंच, सबसे ऊंच कौन है, सूर्य रहता है, तो सूर्यकांत कैमा 53वां। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए। जब भी कह दे कि महान्यायवादी, जब भी कह दे साथियों महान्यायवादी, तो कहना कि वो देखिए नहीं महान्यायवादी है, न्याय करने के लिए ना ये ऑटो उटो पर भी बैठ के आ जाते हैं। बताए ना कि कहना कि वो न्याय करने वाला को कम से कम माने कार उड़ी सब रहना चाहिए, लेकिन ये इतना न्यायवादी है ना, तुरंत न्याय करने में एकदम विश्वास करते हैं, महान्यायवादी है। नहीं कहते अरे बहुत महा है आदमी, बहुत महान है, यानी महान्यायवादी इतना महान है ना कि ऑटो से भी बैठ के चलाते हैं। तो यानी इसी महान्यायवादी को अगर नहीं लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कहना कि वो ऑटो में कौन बैठ के आ रहा है, तो ऑटो में बैठ के आ रहा है कौन, तो कहना कि अच्छा महान्यायवादी ऑटो में बैठ के आता है, महान्यायवादी ऑटो में बैठ के आता है ना, तो कहना कि वो जब महान्यायवादी ऑटो में बैठ के आया ना, तो इनको बेंग, बेंग जो है ना, बेंग जिसको हम लोग मेढक को हम लोग बेंग कहते हैं ना, अरे गाँव में नहीं कहते कि बेंग है, बेंग है, मेढक ना कहता है, मेढक को गाँव में कहता है बेंग है। तो कहना कि वही ऑटो में बैठ के आ रहे थे ना महान्यायवादी, तो इनको बेंग काट लिया, तो बेंग कट, बेंग कट, बेंग काट लिया। तो बेंग कौन काट लिया, बेंग ना होता कि मेढक, मेढक काट लिया, तो मेढक को कहा था बेंग है, तो बेंग काट लिया। जो गांव के जो स्टूडेंट होंगे उन लोग को एकदम बढ़िया से याद हो जाता होगा, ठीक है। तो यही क्या ध्यान में रखना है कि बेंग काट लिया तो वेंकट रमनी, तो कै गो बेंग काट लिया, नहीं तो कहना कि वो बेंग काट लिया तो कै गो इंजेक्शन पड़ा, तो 16 गो इंजेक्शन पड़ा। बेंग काट लिया तो कै गो इंजेक्शन पड़ा, 16 गो। बेंग काट लिया तो कै गो, तो 16 गो। तो ध्यान में रखना अच्छा वेंकट रमनी के 16वां स्थान है, वेंकट रमनी के 16वां स्थान है, ठीक है साथियों। यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कहना अच्छा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन है कि वो ऑटो में बैठ के आ रहे थे महान्यायवादी, तो उनको बेंग काट लिया था वेंकट रमनी, तो कै गो इंजेक्शन लेना पड़ा, 16 गो, तो 16वां स्थान। अब आ जाइए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जब भी कहते हैं ना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कहते देख लीजिए सॉलिसिटर, देख लीजिए सॉलिसिटर, सॉलिसिटर है ना, तो सॉलिसिटर के कहना कि अच्छा सॉलिसिटर माने कहना कि अच्छा सीटर, सीटर, सीटर का मतलब देख लीजिए क्या है, सॉलिसिटर के लिए हम लोग कहेंगे सॉलिसिटर, सॉलिसिस्टर कहेंगे, सॉलिसिस्टर माने कहना कि वो सॉलिसिटर का मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिसिस्टर यानी सॉलिसिस्टर। तो मान लेते देख लीजिए, मान लेते हैं कोई लड़का है, ठीक है, उस लड़के मान लेते हैं कोई लड़का है, किसी लड़का के शादी कहीं पे हुआ, कहीं पे शादी हुआ, किसी माने कोई लड़की से शादी हुआ, तो लड़की के भाई क्या होगा, सार हो जाता है, साला, साला होता नहीं, शुरू में हम लोग का कहते हैं सार, गाँव देहात में कहते हैं सार है, यानी साला। तो ध्यान में रखना अच्छा सिस्टर के भाई ना, उसके सिस्टर माने होता है ना कि कहीं आपका शादी हुआ, तो उसके सिस्टर के भाई क्या होता है, सार, तो हो जाएगा वो तुषार, तुषार यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीटर यानी सिस्टर कहना है, सीटर यानी सिस्टर कहना है, यानी सोच लीजिए कि आप है, आपका शादी कहीं हो रहा है, तो जिस लड़की का भाई होगा वो आपका सार ही ना होगा, यानी साला ही ना होगा, तो उसको गाँव देहात में कहता कि सार आया माने साला आया। तो कहना कि अच्छा सॉलिसिटर यानी कहना कि मेरी जो पत्नी है ना, मैंने उसके भाई क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा, तो तुषार। इस तरह से आपको ध्यान में याद रखना है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता भी है, ठीक है। तो कहना क्या चाहे राष्ट्रीय हरित 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 न्यायाधिकरण, तो कहना क्यों कोई भी चीज़ हरा भरा कैसे रहेगा, हरित का मतलब हरा भरा, हरा भरा कैसे रहेगा, तो हरा भरा जब तभी रहेगा जब उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। अरे प्रकाश ना, तो अब देख लीजिए हरा भरा क्यों रहेगा, जब वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा तब ना, तब प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश श्रीवास्तव, क्यों, क्योंकि हरा भरा रहने के लिए।
सर्वोच्च हम बोले तो उसमें सूर्य बोले तो सूर्यकांत। लेकिन हरा भरा रहेगा तो कैसे रहेगा हरा भरा? तो हरा भरा तब रहेगा जब प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है यानी जब तक सूर्य का प्रकाश कोई वृक्ष पे नहीं लगेगा तो वो हरा भरा नहीं रह पाता, वो सूख जाता है साथियों। ठीक है, तो इसीलिए हरा रहने के लिए प्रकाश का ज़रूरत है। तो हरित प्रकाश श्रीवास्तव, ध्यान रखना क्या, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, बात ये संसदीय प्रमुख के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। संसदीय प्रमुख के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब देख लीजिए, राज्यसभा के सभापति, जब भी कहते हैं ना राज्यसभा के सभापति, तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है ना साथियों, वही राज्यसभा के सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा के सभापति होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति कौन बना, तो उपराष्ट्रपति बना कृष्ण जी। लेकिन अकेले कृष्ण जी नहीं बने, राधा को लेके आए थे, तो राधा कृष्ण। तो ध्यान में रखना, अच्छा राधा कृष्ण वही होता है जो राज्यसभा के सभापति होता है ना, वहीं उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अब देख लीजिए राज्यसभा के उपसभापति, तो देख लीजिए यह बहुत दिन से है यह राज्यसभा के उपसभापति कौन, हरिवंश। कहना कि वो राज्यसभा का उपसभापति कौन है, अमिताभ बच्चन के पिताजी के क्या नाम था, हरिवंश राय बच्चन। तो ये ध्यान में रखना, हरिवंश नारायण है भले यहाँ, लेकिन ये है हरिवंश, इनका नाम है श्री हरिवंश नारायण, लेकिन इनको याद रखना है कि श्री हरिवंश। सिर्फ ध्यान रखना है कि वो राज्यसभा के ना उपसभापति कौन बना, तो कहना कि राज्यसभा के उपसभापति जो है ना उपसभापति, सभापति तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति कौन बना, तो कहना अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश ध्यान में रखना है। ठीक, और राज्यसभा के महासचिव, तो जब भी कहना है कि राज्यसभा का महासचिव अब राज करेगा ना, तो राज्यसभा का मतलब क्या हुआ, राज करना। ठीक है, ध्यान में रखना कि राज करेगा। तो राज करेगा से मतलब हो जाएगा आपको कि राज कौन करेगा, तो कहे कि वो नरेंद्र मोदी के भाई प्रमोद चंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के भाई प्रमोद चंद्र मोदी। तो ध्यान में रखना है क्या कि जो क्या कहते हैं राज्यसभा के महासचिव जो होगा ना, राज्यसभा का जो महासचिव वो हो जाएगा आपको प्रमोद चंद्र मोदी। तो आपको यह ध्यान में रखना है एकदम बढ़िया से। यानी कहने का मतलब है कि उनका भाई न है प्रमोद चंद्र मोदी, लेकिन कहने की माने राज्यसभा के महासचिव होगा, कि एकदम महासचिव होगा, वो कहे कि हम ही सबसे बड़ा राज्यसभा में, तो कहेगा वो राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। यह ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए राज्यसभा के नेता विपक्ष। अब देख लीजिए राज्यसभा में नेता विपक्ष के बात हो रहा है, नेता विपक्ष। तो देखिए कांग्रेस के महासचिव यही है कौन, अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी कहना कि अच्छा राज्यसभा में नेता विपक्ष, तो कहना कि अच्छा राज्यसभा में नेता जो विपक्ष है ना वो मालिक बनल है। जो नेता विपक्ष है ना वो भी मालिक है। देखिए वैसे भी राज्यसभा या लोकसभा में नेता जो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो वो सब मालिक होता है। तो कहना कि वो जो नेता सत्ता पक्ष तो मालिक होता ही है, लेकिन नेता विपक्ष जो है ना वो भी मालिक होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, मालिक होता है। तो ध्यान में रखना कि अच्छा राज्यसभा में नेता विपक्ष है वो भी मालिक है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। देख लीजिए राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष, तो सत्ता पक्ष में कहना कि वो जेपी नड्डा, जिनको आप लोग जानते ही होइएगा, या बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं कौन, जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी यही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा में, लोकसभा का बात यहाँ नहीं हो रहा है, अभी राज्यसभा का बात हो रहा है साथियों। तो राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन हो जाएगा, तो कह देना कि वो राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा। ध्यान में रखना जेपी नड्डा। अब आ जाइए जेपी नड्डा के आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसलिए इस पर कोई ट्रिक नहीं दिए हैं, तो आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अब देख लीजिए वैसे ये क्या कहते हैं राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष, विपक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे और सत्ता पक्ष हो जाएगा जेपी नड्डा। ठीक है, अब आ जाइए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो ओम बिरला। ये तो आप लोग को मालूम है बहुत दिन से है, यानी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ध्यान में आपको रखना है कि अच्छा 18 में कैमा अध्यक्ष, 18 वर्ष के हो गया ना लोकसभा में, माने एक लोकसभा में 18 वर्ष के है, 18 वर्ष के कहना कि वो 18 वर्ष के आदमी गया है लोकसभा के अध्यक्ष बन गया है, और खाली ओम नाम जपता है। तो ध्यान में रखना ओम बिरला 18वीं अध्यक्ष। यह पूछेगा वैसे तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, या जल्दी नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कैमा है, तो हो जाएगा 18वां। ठीक है,
तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए लोकसभा के नेता विपक्ष, तो देख लीजिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी है। लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी। तो यह सब तो बच्चा बच्चा भी जानता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि क्या कहते हैं लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। और लोकसभा के महासचिव देख लीजिए, जब भी कहते हैं लोकसभा का महासचिव, महासचिव है किसका? लोकसभा के। तो कहना कि अच्छा उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह है। ध्यान में रखना है कि लोकसभा के महासचिव, तो कहना कि वो उत्पल कुमार है, उत्पल कुमार है। क्या ध्यान में रखना है? उत्पल कुमार। तो ध्यान में आपको रखना है कि वो लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार। ठीक है, अब आ जाइए आगे देखते हैं। अब इधर इम्पोर्टेंट ये सब भी था और आगे भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक बार और देख लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के महासचिव। तो कहना कि अच्छा लोकसभा का महासचिव न, तो कहना कि मान ले तो लोक सब चढ़ेगा, मान लेते कहीं कि लोक सबको चढ़ना है, कहना कि तुम उतर जाओ, तो उतर से हो जाएगा उत्पल। यानी महासचिव जो कहेगा वही ना होगा। महासचिव कहेगा उतर जाओ तो उतरना पड़ेगा, तो उतर से हो जाएगा उत्पल। ठीक है, तो कौन है महासचिव? कौन कहा है उतरने के लिए? तो उत्पल बोला है उतरने के लिए, तो उत्पल कुमार हो जाएगा। उत्पल कुमार या उत्पल सिंह, ऐसे याद रख रही ना कि पूरा उत्पल कुमार सिंह। देखिए आपको कुछ ऐसा याद रखना चाहिए ना कि ऑप्शन आते ही हम उसको बना दें। ठीक है, ये नहीं कि उत्पल कुमार सिंह, आप सिर्फ उत्पल कुमार भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए निर्वाचन आयोग। साथियों देख लीजिए मुख्य निर्वाचन आयोग, इसी पर बहुत सारा क्या कहते हैं सवाल खड़ा हो गया था यही ज्ञानेश कुमार पर कि बढ़िया से यह चुनाव नहीं करवाता है, या हुआ यही जो है। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका आपसे पूछ देगा कि चुनाव आयुक्त नहीं साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जब भी आपसे पूछ देगा ना मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो कहना कि वो ये ना ज्ञान बांट रहा था। क्या कर रहा था साथियों? कि ज्ञान बांट रहा था। चुनाव कैसा ज्ञान? तो कि चुनाव में ना वोट डालना है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो क्या ज्ञान बांट रहा था। ज्ञानेश कै माह? तो 26वां। कह रहा कि कै वो ज्ञान बांटा है? तो 26 वो ज्ञान बांटा है। कै वो ज्ञान बांटा है साथियों? तो 26 वो ज्ञान बांटा। कौन? तो उत्पल क्या ज्ञानेश माने ज्ञानेश। ध्यान में रखना कि मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसी को कहते हैं। कौन है? तो ज्ञानेश कुमार 26वां। अब देख लीजिए, अब यहाँ आ जाइए। अब चुनाव आयुक्त आपको ध्यान में रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त आप लोग को ध्यान में ही है, लेकिन अब चुनाव आयुक्त याद रखना। कहना कि अच्छा चुनाव आयुक्त यानी विवेक जोशी और सुखवीर संधू। तो ध्यान में रखना है कि वो चुनाव, तो कहना कि वो चुनाव में कौन चुनाव जीत गया? तो क्या वो विवेक आदमी ना, अपना विवेक से जीत गया। चुनाव विवेक नाम का जो आदमी था ना, वो चुनाव जीत गया। सीधे चुनाव आयुक्त रहेगा ना, तो कहेगा वो चुनाव जीत गया। कौन? विवेक कुमार जीत गया। कौन जीत गया? विवेक कुमार चुनाव जीत गया। तो वो एकदम खूब माने सुख से है। चुनाव जीतने के बाद वो कैसे है? सुख से यानी खुशी के जगह पर सुख, माने सुख इसको मिला। अरे कहने का मतलब विवेक चुनाव जीत गया तो उसको खूब सुख मिला। यानी क्यों? क्योंकि गाड़ी बंगला सब मिला, तो सुख से रहेगा ना, तो सुखवीर संधू। ध्यान में रखना सुखवीर संधू। कौन चुनाव जीता? विवेक। तो वो सुखी से रह रहा है। तो विवेक सुख से रहा था, सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, सीधे सुखवीर याद रखिए, संधू फंदू नहीं याद रखना है। यानी कहने का मतलब चुनाव में ना ज्ञान बांट रहा था। मुख्य जो रहेगा ना वही ना ज्ञान बांटेगा। तो ज्ञानेश कुमार का माह 26वां है 26वां। अब देख लीजिए चुनाव आयुक्त। जब भी कहते ना चुनाव आयुक्त साथियों, तो जब ये चुनाव आयुक्त का बात जब भी हो ना, तो क्या ध्यान में रखना है कि अच्छा चुनाव सीधे डायरेक्ट चुनाव की खाली बात हो तो जीत गया कौन? विवेक। और जीत के बाद एकदम सुखी से है तो सुखवीर। अब देख लीजिए उप चुनाव आयुक्त। अब देख लीजिए उप चुनाव आयुक्त का मतलब करना कि अच्छा उप चुनाव आयुक्त, तो यानी जिसको वोट कौन दे के जिताया, तो उप चुनाव वाला को समझ लीजिए कि वो वोट दे के जिताया है। तो उप चुनाव कौन है? तो अजय भादु। कह देना कि वो अजय, RK और क्या उमेश और सुदीप। सिर्फ आपको इतना ही थोड़ा नाम इसका याद रखना है, क्योंकि उप चुनाव आयुक्त कभी कभी पूछ देता है। वैसे आपको इसको याद रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह देगा उप चुनाव आयुक्त। कहना कि अच्छा उप चुनाव आयुक्त का मतलब करने का मतलब है कि वो ये उप चुनाव का मतलब हुआ कि वो चुनाव जो हुआ ना जितवाया है विवेक के, जो सुख से रह रहा है। कौन? तो कहना कि वो अजय और RK, यानी कहना कि वो अजय देवगन से हो जाएगा वो अजय देवगन। और फिर उसी से रिलेटेड RK, माने RK का मतलब कौन होता है? रणवीर कपूर।
आर के का मतलब होता है रणबीर कपूर। तो कहना कि अच्छा अजय देवगन और रणबीर कपूर माने अजय और आर के साथ कौन कौन था? तो कहना कि वो उमेश और सुदीप था। उमेश उमेश और सुदीप था। कौन कौन गया? उमेश और सुदीप भी गया। कौन कौन गया? उमेश और सुदीप भी गया। या ध्यान में रखिएगा। अच्छा उमेश जो ना दीप लेके गया, दीप लेके गया। उमेश क्या चीज लेके गया? तो दीप लेके, तो दीप से हो जाएगा सुदीप, यानी उमेश और सुदीप। यानी ध्यान में रखिएगा अजय और आरके के साथ कौन गया? तो अजय और आरके के साथ उमेश गया और उमेश के साथ सुदीप भी गया। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है। यानी ज्ञान बांटा, कौन जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा वही ना ज्ञान बांटेगा। तो ज्ञानेश 26वां माने 26 गो ज्ञान बांटा। आ चुनाव तक चुनाव आयुक्त यानी चुनाव जीत गया कौन? विवेक माने विजय हो गया था विवेक। और तो जितने मात्र सुख से रहेगा तो सुखवीर। ठीक है, अब देख जब भी करेगा चुनाव उप चुनाव आयुक्त तक जिताया कौन? तो अजय देवगन और आर के माने रणबीर कपूर, और उसके साथ कौन कौन? तो उमेश और सुदीप। यह आपको ध्यान में ऐसे रखना है। अब आ जाइए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। जब भी बात नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की हो ना साथियों, तो आपको क्या ध्यान में रखना कि वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी को कैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कैग, इसी को कैग कहा जाता है। तो ध्यान में रखना को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो कहना कि वो नियंत्रण कर रहा है, नियंत्रण कर लिया महालेखा को। यानी जो महालेखने वाला था ना, बहुत एकदम लिखने वाला था ना, उसको नियंत्रित करके रख लिया। तो नियंत्रक, यानी ध्यान में रखना कि पहले नियंत्रक, पहले आएगा क्या? नियंत्रक, तब उसके बाद आएगा महालेखा। पहले इसमें नियंत्रक लिखा रहेगा था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा गया, यानी कहना कि वो नियंत्रण मान लेते। किसी को नियंत्रण कैसे करता है? तो समझ लीजिए कि वो कोई ढोंगी बाबा है, तो वह मूर्ति दिखाकर, मूर्ति ना होता कि कोई चीज़ का भगवान की मूर्ति दिखा के आपको अपने बस में आपको नियंत्रित कर लेगा। तो कहना कि वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कहना कि वो मूर्ति दिखा के, तो कौन? संजय। तो कह कै गो मूर्ति दिखाया? तो 15 गो मूर्ति दिखा के, 15 गो होता ना कि एक रंग के मूर्ति को 15 बार दिखा दिया, एक रंग के मूर्ति को 15 बार दिखा दिया, तो उसको नियंत्रित कर लिया। यानी कहना कि तो कौन है? तो संजय नाम के आदमी है। तो ध्यान में रखना नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जब भी ध्यान में ना कैग, तो कहना को नियंत्रण यानी मूर्ति दिखा के, तो कौन? तो संजय। तो संजय मूर्ति कहेंगे एगो मूर्ति के 15 रंग से, तो 15वां स्थान। अब आ जाइए यहाँ देख लीजिए, यहाँ है महालेखा नियंत्रक। यहाँ क्या है? महालेखा नियंत्रक। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहले नियंत्रण लिखल रहेगा तो नियंत्रण मूर्ति दिखा के करेगा, आ कहेगा कि महालेखा नियंत्रक, महालेखा महानियंत्रक, माने 2 बार महा लगल रहे ना, देख लीजिए महालेखा महानियंत्रक, 2 बार महा लिखल रहे, इसका मतलब वो महान आदमी है। क्यों महान है? क्योंकि एक बार महान कहेगा तो चलो कोई बात नहीं है कि चलो एक बार महान बोला है कि नहीं कोई मालूम नहीं, लेकिन दोबारा बोल दिया तो कहना कि वो 2 बार बोल दिया ना, एकदम वो महान आदमी है। क्यों? क्योंकि वो खूब कल्याण करता है, तो कहेगा कि कितना आदमी को कल्याण किया? कहना कि 29 आदमी को कल्याण कर चुका है। कितना आदमी को कल्याण कर चुका है? तो 29 आदमी का कल्याण कर चुका है। तो ध्यान में रखना। अच्छा महालेखा महानियंत्रक यानी कल्याणी, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कल्याणी कितना आदमी का कल्याण कर चुका है? तो 29 आदमी के कल्याण कर चुका है। तो आपको इस तरह से इसको ध्यान में रखना है साथियों। अब आ जाइए, फिर हम आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं ना कि आपको थोड़ा बढ़िया से याद हो जाए। एक ही बार देखिए याद हो जाए, और एक आध बार आपका रिवीजन करते रहना है। कभी आप नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। चलिए, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जब भी कहते सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख तो ध्यान में रखना सर्वोच्च सेनापति। देखिए सबसे ऊपर सेनापति कौन होती है? तो जो राष्ट्रपति होता है ना, सबसे ऊपर जो राष्ट्रपति वही सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तो देखिए अभी अपना राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो वही देख लीजिए सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है साथियों, और देख लीजिए यही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति माने सबसे कम उम्र में बनने वाली महिला यही है। ठीक है, सबसे कम उम्र में बनने वाला राष्ट्रपति यही है, द्रौपदी मुर्मू। और ध्यान में रखिए कि यह प्रथम महिला ना एसटी के अंतर्गत आती है, जनजाति है। ठीक है, जनजाति में होता है ना, तो बनने वाली प्रथम महिला यही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब आ जाइए वायुसेना अध्यक्ष, कह देना कि अच्छा वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो कहना ध्यान में रखना कि वायुसेना अध्यक्ष, कहना है कि वो वायुसेना की बात करा कि वायुसेना यानी एक आदमी ना, हाल ही में हम लोग का जो तेजस विमान है ना वो गिर गया। ठीक है, वायुसेना का ही था।
तो देख लीजिए, जो मान लेते भले वो उनका देहांत हो गया लेकिन वह अमर हो गए, अमर है ना, वह अमर है। मान लेते हैं उसका नाम हमेशा ले आता है, हमेशा उसका नाम ले आता है। जो भी सैनिक जो मर जाता है वो क्या कहते हैं, उसको एकदम अमर में नाम लिखा जाता है, समझिए कि यानी जो भी सैनिक हो उसको ना हम लोग क्या कहते हैं, अमर हो गए, वो अमर हो गए। तो ध्यान में रखना कि वो जो वायुसेना में अभी हाल ही में जो गिरा है प्लेन, तो कहना कि वो वायुसेना में है ना, वो वायुसेना में कोई आदमी ना वो अमर हो गए, अमर हो गए। तो अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह कहना कि वो अमर से तो अमरप्रीत सिंह, यानी ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो वायुसेना में है ना वो अमर रहता है, वो जल्दी मरता नहीं है। किस में, थल सेना की नौसेना, तो कहना थल सेना नौसेना नहीं, वायुसेना में जो है ना वो अमर रहता है, वो अमर रहता है, मरता नहीं है। तो कहना कि वो वायुसेना वाला अमर है, तो अमरप्रीत, अमरप्रीत कहना कि अमरप्रीत। तो क्या ध्यान में रखना कि अमरप्रीत का माँ, तो कहना कि वो 28वां कहना कि ना 28वां व्यक्ति है अमरप्रीत, अमरप्रीत। तो कहना कि वो कै गो आदमी अमर है, तो कहना कि ना वो वायुसेना में है ना तो 28 गो है, तो 28 गो अमर रहेगा, वो 28वां अमर रहेगा, 28वां अमर रहेगा। इस तरह से आपको याद रखना है। और नौसेना अध्यक्ष, तो कहना कि वो नौसेना, तो कहना दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, ध्यान में रखना है, नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो क्या इसको कैसे याद रखना है, देख लीजिए, जब भी कह देगा कि नौसेना, तो कहना कि वो 9 गो सेना के अकेले बराबर है कौन आदमी, कहना कि वो 9 गो सेना के ना, 9 गो सेना के अकेले मैंने ना देखभाल कौन करता है, तो कहना को दिनेश देखभाल करता है, 10 से देखभाल, 10 से दिनेश, माने 9 गो सेना को, 9 सेना का देखभाल कौन करता है, दिनेश, 9 सेना का देखभाल कौन करता है, दिनेश। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो कहना कि वो भले नाम के 9 गो सेना है लेकिन ये 9 गो नहीं, ये 26 गो के देखभाल करता है, देखभाल करता है किसका, 26 गो के। तो कहना कि वो 9 सेना नहीं है, 9 गो सेना नहीं है, सब कहता है 9 गो सेना का देखभाल दिनेश करता है, लेकिन 9 गो ना 26 गो है सेना, कै गो सेना है, 26 गो। तो ध्यान में रखना का है कि 26 गो, ठीक है। और थल सेनाध्यक्ष, जब भी कह देगा थल सेनाध्यक्ष तो ध्यान में रखना है कि अच्छा उपेंद्र नाम के आदमी है ना, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र कहना कि वो थल सेना के जो देखभाल करने वाला कौन है, तो कहना कि वो नौसेना को देखभाल तो दिनेश कर रहा था लेकिन थल सेना का मेन आदमी है उपेंद्र। थल सेना के मेन आदमी क्या है, उपेंद्र। तो ध्यान में रखना है थल सेना के मेन आदमी कौन है, तो उपेंद्र है साथियों, उपेंद्र। तो उपेंद्र कहना कि उपेंद्र अकेले ना, वो अकेले ना, 2 गोरा है, तो उपेंद्र द्विवेदी। तो ध्यान में रखना कि अच्छा उपेंद्र द्विवेदी कितना आदमी का मेन है, तो कहना कि थल सेना तो 30 आदमी के मेन है, 30 आदमी के मेन है। तो ध्यान में रखना है क्या साथियों कि वायुसेना ना तो अमर तो अमरप्रीत, तो कहना वो वायुसेना में कै गो अमर, 28 गो अमर। और नौसेना के तो 9 गो सेना के देखभाल कौन कर रहा है, दिनेश, कहेगा वो 9 के नहीं कर रहा है, 26 गो कर रहा है थल सेना के। तो ध्यान में रखना है उपेंद्र द्विवेदी क्या माँ, 30वां स्थान, ठीक है। अब आ जाइए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, पहला थे बिपिन रावत, जो हेलीकॉप्टर जो है ना कहता कि वो हेलीकॉप्टर गिर जाने के बाद उनका मृत्यु हो गया साथियों, ठीक है। तो वो पहला थे कौन, बिपिन रावत। लेकिन यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दूसरा कौन है, अनिल चौहान। कहना कि अच्छा अनिल चौहान यानी कहने का मतलब वो डिफेंस वाला स्टाफ कौन है, कहना डिफेंस माने डिफेंस लाइन होता है ना, पुलिस विभाग टाइप का। तो कहना कि वो ये विभाग में कौन अब काम कर रहा है, तो कहना कि वो अनिल कपूर है ना, वो अब अथी वाला फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया है, अब अनिल कपूर आ गया है क्या, डिफेंस लाइन में। तो कहना कि अनिल कपूर डिफेंस लाइन में आ गया, तो अनिल कपूर से ध्यान में रखना अनिल चौहान, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए सैन्य अभियान के, तो कहना कि अच्छा देखिए चेंज हुआ है सैन्य अभियान वाला, देख लीजिए, यानी सैन्य अभियान के जब भी कह देगा ना, सैन्य अभियान के अध्यक्ष कौन है, सैन्य अभियान के जो महानिदेशक सैन्य, पता है ना कि जैसे में कहाँ पे सैन्य अभ्यास होगा, सेना के रख रखाव कैसे करना है, तो उसका सैन्य अभियान के निदेशक कौन है, सैन्य अभियान के निदेशक। तो कहना कि वो राजीव घई है, राजीव। तो कहना कि अच्छा सैन्य अभियान के देखभाल कौन कर रहा है, तो राजीव कर रहा है घर पे, तो राजीव घई यानी कहना कि वो जो होता है ना सैन्य अभ्यास सब, तो सैन्य अभ्यास का संचालन सब कौन करवाएगा, तो कहना कि वो सैन्य अभियान का करवा रहा है कौन, तो ये तो राजीव नाम के आदमी। तो राजीव ध्यान में रखना कौन है, राजीव, ठीक है। बात है अब सचिव एवं सलाहकार, जब भी सचिव एवं सलाहकार के बात हो ना साथियों, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहना कि कैबिनेट मंत्री, तो कहना कि अच्छा कैबिनेट, तो कहना कि
ये नेट बड़ी खर्च कर रहा है, नेट बहुत खर्च कर रहा है। तो कैसे कहीं नेट खर्च कर रहा है ना, मोबाइले में टीवी देख रहा है। या ध्यान में रखें कि वो नेट बहुत खर्च कर रहा है। तो नेट क्यों खर्च कर रहा है? तो नेट कब पूरा खर्च कर दिया? तो कहना कि वो टीवी में ना होता है ना कि मैंने स्मार्ट स्मार्ट टीवी रहेगा ना, तो उसमें आप अपना नेट कनेक्शन कर लीजिएगा, कनेक्ट करके आप टीवी में भी देख सकते हैं। तो कहना कि वो नेट क्यों खर्च कर दिया? मोबाइल में देखते तो नहीं खर्च होता, लेकिन ये टीवी में ना देख के खर्च कर दिया सोमवार को। कब खर्च किया? तो कहना कि वो इस सोमवार को ख़त्म कर दिया था, सोमवार को पूरा नेट खत्म कर दिया। तो टीवी सोमनाथ, यानी टीवी देखा कब? सोमवार को, तब ना नेट खत्म होगा। टीवी देखा सोमवार को तो टीवी सोमनाथ, ध्यान में आपको रखना है। समझ जाइए। प्रधानमंत्री के क्या है? सचिव है। तो ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री के सचिव, प्रधानमंत्री के सचिव। तो ध्यान में रखना है कि अच्छा प्रधानमंत्री के सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा है साथियों, प्रमोद कुमार मिश्रा है। एगो था राज्यसभा के महासचिव, महासचिव कौन था? तो प्रमोद चंद्र मोदी था यहाँ, लेकिन ये प्रमोद कुमार मिश्रा है, प्रमोद कुमार मिश्रा। ध्यान में रखना है कौन? प्रमोद कुमार मिश्रा, यानी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। देख लीजिए प्रधान सचिव 2, यानी प्रधान सचिव और प्रधान सचिव 2। तो देख लीजिए कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सबसे पहले करेंगे प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार। क्या ध्यान में रखना है? प्रमोद कुमार मिश्रा। तो यानी प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधान सचिव कौन है? प से प्रधान, प से प्रमोद, लेकिन प्रधान सचिव 2 आ जाएगा ना। होता है कि कोई फिल्म के अगर 2 लग जाता है ना, तो कहता है कि प्रतिज्ञा 2 या बॉर्डर 2, इस टाइप सबका। तो ध्यान में रखना कि वो तभी प्रधान सचिव के आगे भी 2 लगा दिया है। तो कहना कि वो प्रधान सचिव 2, तो कहना कि वो पहला आदमी को सबसे पहले इसको प्रधान सचिव जो 2 था ना, उसको नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन ये दूसरा को नियुक्त कर दिया। किसको? प्रमोद कुमार को। तो कहना है कि वो प्रमोद कुमार तो पहला है, प से पहला, प से प्रमोद, प से पहला, प से प्रमोद, या प्रधान सचिव प्रमोद। लेकिन दूसरा आदमी को भी इसको नियुक्त करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, इसीलिए उसको भी नियुक्त करना पड़ा। तो ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2, तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो देखिए ये आपको कैसे पूछ सकता है। मान लेते हैं अगर इनका नाम दे दिया 2 कह के, तो आप जानबे करते हैं, तो इसका भी उसमें दिया रहेगा, तब इसलिए 2 पूछेगा तो ई कर देना है, फर्स्ट रहेगा तो ई हो जाएगा। लेकिन वैसे देखिएगा ये दोनों में से एक ही नाम देगा, कभी भी एग्जाम में पूछेगा दोनों में से एक ही नाम देगा। तो आपको ध्यान में रखना है प्रमोद कुमार, एगो प्रमोद कुमार है, और 2 में हो जाएगा शक्तिकांत प्रधानमंत्री के। अब प्रधानमंत्री के निजी सचिव होता नहीं कि एगो पर्सनल निजी, तो कह देगा निजी से निधि, निजी से निधि। तो न से निजी, न से निधि, न से निजी, न से निधि, न से निजी, न से निधि। ध्यान में रखना निजी सचिव, तो कहना वो निजी में से निजी को हम निधि कह देंगे। निजी माने निधि, निधि तिवारी। तो सिर्फ निधि याद रखिएगा, तो ये कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए विदेश सचिव। जब भी कहते हैं ना वो विदेश सचिव, प्रधानमंत्री के विदेश सचिव, सॉरी सीधे विदेश सचिव, विदेश सचिव होता है। देख लीजिए विदेश मंत्री तो है कौन? एस जयशंकर, लेकिन यहाँ विदेश सचिव कह रहा है। तो कहना क्यों? अच्छा विदेश सचिव जो ना, विदेश सचिव, तो कहना कि व से विदेश, व से विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री। कहना कि वो विदेश काम करने कौन गया? तो क्या वो विदेश विक्रम नाम के आदमी गया, विक्रम नाम के आदमी गया, विक्रम 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 नाम के आदमी गया। तो कहना कि वो अकेले गया? तो कहें ना अकेले नहीं गया, विक्रम 35 आदमी को लेके गया। तो कहना कि वो विक्रम मिश्री, माने मिस्त्री, कहना कि वो मिस्त्री है ना, कहते हैं घर उर बनाने वाला मिस्त्री है, तो ये काम करने गया विदेश में। तो ध्यान में रखना कौन? तो विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री, यानी विक्रम मिस्त्री। कहना कि मिस्त्री हो तो कोई दिक्कत नहीं, विक्रम मिस्त्री। कहाँ? तो यह गया था 35 आदमी को लेके विदेश। तो विदेश सचिव कौन हो जाएगा? विक्रम मिश्री, 35वां स्थान है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ आ जाइए गृह सचिव। जब भी कहना साथियों गृह सचिव, तो ध्यान में रखना वो घर का सचिव, घर का सचिव। तो कहना हो ग से गृह। देख लीजिए ग से गृह है ना, तो गृह घर वाला काम गोविंदा हीरो करेगा। कहेगा कि अच्छा गोविंदा हीरो है ना, अब उसको फिल्म में उतना काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसलिए गोविंदा ना घर के काम में हाथ बटाता है। कहाँ हाथ बटाता है साथियों? तो कहना है कि वो अब घर ही के काम में हाथ बटाता है। कौन? तो गोविंदा। तो कहना है कि वो गृह सचिव, माने गृह के घर के काम में कौन हाथ बटाता है? तो ग से गृह, ग से गोविंदा। अब गोविंदा घर पर ही रहता है, तो गोविंद मोहन। तो गोविंद सिर्फ गोविंद याद रखिएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, गोविंद मोहन। जब भी कह देना वो वित्त सचिव। वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा, पैसा वाला सचिव।
तो ध्यान में रखिए कि वो पैसा किसके पास है, तो कहना कि वो घर पर रह रहा है गोविंदा, आ वित्त वित्त सचिव बनल है अजय। अजय क्यों? क्योंकि अजय देवगन को काम मिलता है, अजय देवगन को काम मिलता है। तो अजय कौन? अजय सेठ। कहना कि वो वित्त माने पैसा किसके पास है? सेठ जी के पास। तो सेठ जी कौन है? तो अजय है। अजय है, सेठ कौन है? अजय है। तो ध्यान में रखना अजय सेठ। क्या ध्यान में रखना? अजय सेठ। ठीक है साथियों, अब आ जाइए रक्षा सचिव। जब भी बात हो रक्षा सचिव का, तो ध्यान में क्या रखना है कि वो रक्षा रक्षा सचिव। रक्षा सचिव क्या ध्यान में रखना है साथियों? रक्षा सचिव। तो ध्यान में रखना कि रक्षा कौन करेगा, तो कहना है कि वो रसे रक्षा रसे राजेश। रसे रक्षा रसे राजेश। रसे रक्षा रसे राजेश। तो रक्षा सचिव कौन है? तो कहना कि वो राजेश है। कौन है? राजेश कुमार। राजेश कुमार। रक्षा कौन करेगा? राजेश कुमार। रसे रक्षा रसे राजेश। ठीक, अब आ जाइए यहाँ राजस्व सचिव। राजस्व सचिव के बात हो रहा है यहाँ पे। क्या? राजस्व होता है ना कि राजस्व वसूलता है, कि राजस्व वसूलना है, राजस्व वसूलना है। तो कहना कि वो राजस्व कौन वसूलता है? समझ लीजिए को राजस्व। राजस्व का मतलब कि वो राज कर रहा है। राजस्व समझ लीजिए को राजस्व से राज कर रहा है। तो कौन? तो कहना कि वो अरविंद जो है ना, अरविंद अरविंद राज कर रहा है। कौन? अरविंद केजरीवाल। तो कहना कि वो अब तो नहीं राज करता है। कौन? दिल्ली में था कौन मुख्यमंत्री? अभी रेखा गुप्ता है, लेकिन इससे पहले कौन था? अरविंद। तो कहना कि वो राज कौन कर चुका है दिल्ली पर? तो राजस्व यानी राज कर चुका है दिल्ली पर। कौन? अरविंद कर चुका है। तो अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद, तो आप अरविंद याद रखिएगा, अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव है। ठीक है साथियों, कहना कि वो अरविंद जी के ना सीढ़ी लगाना पड़ेगा, पीछे सीढ़ी लगाना पड़ेगा। सीढ़ी ना होता कि कहता कि सीढ़ी, तो यानी नाम के आगे सीढ़ी लगाता है, लेकिन यहाँ पीछे लगा। यानी कहने का मतलब ना कि आगे इसलिए नहीं लगा कि अभी वो नहीं है, पहले था, तो इसलिए पीछे लगा दिए। जब भी कहते वो राज, राज कौन किया? तो अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारी, तो आपको मालूम है अजीत डोभाल जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको मालूम है रहना चाहिए। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सलाहकार कौन बनल है? सलाह कौन दे रहा है? तो कहना कि वो जो बार बार जीत जाता है, बार बार जीत जाता है, वही सलाह देगा। तो जीत से हो जाएगा अजीत। जीत से हो जाएगा अजीत। या समझ लीजिए कि दूसरे को जीतने नहीं देता है, दूसरे को अजीत कर देता है। अजीत अजीत। तो ध्यान में रखना कि वो कौन है? सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अब देख लीजिए, यह तो उतना नहीं पूछता है क्योंकि इसको लगभग सबको मालूम रहता है, लेकिन यह पूछता है साथियों, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जब भी कह दे ना उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो आप लोग को क्या ध्यान में रखना है कि अच्छा अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल, अनीश। जब भी कह दे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो कहना है कि वो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। अनीश 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 दयाल सिंह। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, देख लीजिए एक मिनट। यानी कहना कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो ये अजीत डोभाल है, लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ना एक दयालु आदमी बना है। कौन आदमी बना है? दयालु। यानी दयालु आदमी बना है, बहुत ज़्यादा दयालु है। तो दयाल ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा दयालु है। अजीत डोभाल तो एकदम कड़क आदमी है, लेकिन यह जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना है ना, वो बहुत दयालु है। तो दयाल सिर्फ ध्यान में रखना, दयाल सिंह, दयाल सिंह। ठीक, सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिएगा, दयाल सिंह, दयाल सिंह, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए कहना कि मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार जब भी पूछे ना साथियों, क्या मुख्य आर्थिक, तो कहना कि वो आर्थिक माने होता है ना कि आर्थिक माने पैसा का सलाहकार। यानी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के लिए सलाहकार किससे मांगा था? कहे कि वो अनंत सिंह से मांग लिया, अनंत सिंह से। तो ध्यान में रखना कि वो आर्थिक सलाहकार कौन बना है? तो अनंत सिंह। तो अनंत से हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। क्या हो जाएगा? अनंत नागेश्वरन। क्या हो जाएगा साथियों? अनंत नागेश्वरन। क्या चीज़ का? था आर्थिक के, आर्थिक के सलाहकार। ठीक है। आप देख लीजिए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, तो कहना कि अच्छा अभी वैज्ञानिक के भी सलाहकार बन गया। कौन? देखिए हमारे देश का क्या कहते हैं, विडम्बना है कि अब हीरो सब बन रहा है वैज्ञानिक सलाहकार। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक यानी अजय देवगन और सोनू सूद मिल के। तो अजय और सूद मिल के, अजय और सूद यानी अजय देवगन और सोनू सूद मिल के, कहिए कि वो हीरो सब मिल के ना अब वैज्ञानिक सलाहकार बन रहा है, वैज्ञानिक बन रहा है। कौन? तो अजय और सूद। ठीक है। और आर्थिक सलाहकार किसको? अनंत को बना दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। ठीक है।
तो आपको क्या ध्यान में रखना है, गुप्तचर, गुप्तचर होता है ना, गुप्तचर का मतलब होता है ना जो छुप छुप के एकदम कार्य करता है, ठीक है। अधिकांश वो छुप छुप के कार्य करता है, अधिकांश अधिकांश तौर पर, ठीक है। तो देखिए ध्यान में रखिए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो कहना कि अच्छा सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, तो कहना कि अच्छा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो किसको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, तो कहना कि वो प्रवीण को सतर्क रहना है, प्रवीण नाम के आदमी को सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। एगो क्रिकेटर था प्रवीण कुमार, तो प्रवीण कुमार क्रिकेटर था तो उसको उतना नहीं चुना जाता था, ठीक है। तो लेकिन उसी को बोला कि तुम सतर्क रहो नहीं तो तुमको फिर नहीं चुनेगा। तो ध्यान में रखना कि वो सतर्क रहने के लिए किसको बोला गया है, तो प्रवीण को बोला गया है सतर्क रहने के लिए। तो कहना कि सतर्क रहना है, तो कहना कि हाँ 19 गो आदमी है, 19 गो आदमी है ना, तुमको ठग लेगा, 19 आदमी तुमको ठग लेगा, इसलिए तुम सतर्क रहो। तो ध्यान में रखना केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो प्रवीण कुमार और क्या 19 आदमी, इसको ना कहता है कि 19 आदमी से सतर्क रहना है। कितना आदमी से, 19 आदमी से, ठीक। अब आ जाइए, अब केंद्रीय जांच ब्यूरो, जब भी कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो तो ध्यान में रखना कि अच्छा केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात हो रहा है, तो कहना कि वो प्रवीण सूद, प्रवीण सूद, यानी कहना है कि वो जांच, केंद्रीय जांच जिसको सीबीआई कहते हैं साथियों, सीबीआई कहते हैं, तो कहना कि वो केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो कहना कि वो एक आदमी है ना, वो सूद ले लेके बहुत रुपया कर लिया, इसलिए उस पर सीबीआई के छापा मर गया, सीबीआई के रेड पर है, सीबीआई के रेड पर है। तो ध्यान में रखना कि अच्छा यानी प्रवीण सूद पर न सीबीआई का रेड पड़ा है। सीबीआई के रेड किस पर पड़ेगा, माने केंद्रीय जांच ब्यूरो, कहना कि वो बहुत सूद लेता था ना, इसलिए उस पर जांच बैठा है, किस पर, तो प्रवीण पर। तो इसीलिए प्रवीण को बोला था कि सतर्क रहो, 19 को सीबीआई तुम पर आएगा रेड मारने। तो प्रवीण कुमार के कितना हो जाएगा, 19 को सीबीआई, और जांच किस पर बैठा था, प्रवीण पर, सूद ले रहा था, तो प्रवीण सूद, ध्यान रखना, ठीक है। क्रिकेटर था एगो प्रवीण कुमार। बताइए मुख्य सूचना आयुक्त, तो कहना कि वो सूचना देना था, किस मामले में सूचना देना था, तो कहना कि वो सूचना दिया गया किस मामले में, तो कहना वो जो हीरा हीरा रख लेता ना, हीरा रख लेता, चुरा के हीरा रख लेता, शाम को ये चुरा के हीरा पास करता था, होता है ना कि हीरा को इस देश से दूसरे देश में ले जाया जाता था, इसीलिए तो ये सूचना कौन दिया, ये सूचना दिया किस चीज़ के बारे में, तो कहा वो हीरा के बारे में, तो हीरा लाल सामरिया। तो कहना कि वो हीरा लाल, तो कै गो आदमी हीरा ले जा रहा है, तो कहना कि वो 12 गो आदमी ना, 12 गो आदमी सूचना दे रहा है, कि सूचना दे रहा है कौन, हीरा के बारे में। तो कहना कि कै गो आदमी हीरा को बाहर ले जा रहा है, तो 12 गो आदमी हीरा को बाहर ले जा रहा है, 12 गो आदमी हीरा को बाहर ले जा रहा है, 12 गो आदमी हीरा को बाहर ले जा रहा है, माने बाहर ले जा रहा है। तो ध्यान रखना सूचना किस चीज़ में दिया, तो हीरा के बारे में, तो हीरा लाल सामरिया, माने शाम में, या तो ध्यान में रखिएगा कि हीरा लाल, सीधे हीरा लाल याद रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 12वां स्थान। अब आ जाइए इंटेलिजेंस ब्यूरो, जब भी कहते हैं ना इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ध्यान में रखना कि अच्छा इंटेलिजेंस ब्यूरो, कहना कि ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्यों, क्योंकि यह डेक को तुरंत बजा देता है, होता है ना बक्सा के गांव देहात में कहता कि डेक बज रहा है, नहीं कहता था डेक बज रहा है। तो ध्यान में रखना, या आप ये पहले इसे याद रख लीजिए, उसके बाद हम फिर हम देते हैं ट्रिक। कहना कि अच्छा इंटेलिजेंट क्यों, क्योंकि यह तुरंत डेक बजा दे रहा है, तो तपन डेका से हो जाएगा कुमार डेका, यानी तपन कुमार डेका। या ध्यान में रखें कि बहुत इंटेलिजेंट है, यह एकदम धूप में तप तप कर भी पढ़ता है, धूप में तप तप कर भी पढ़ता है, इसलिए बहुत एकदम इंटेलिजेंट है। कौन, कहना कि वो इंटेलिजेंट कौन है, तो कहना को इंटेलिजेंट है कौन, वह तप कर पढ़ रहा है वही व्यक्ति, एकदम धूप ताप रहा है फिर भी पढ़ रहा है, धूप ताप के पढ़ रहा है, ठीक है। कोई बहाना नहीं बना रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे, ठंडा लग रहा है, वो धूप ताप के पढ़ रहा है, तो कहना कि वो तब तो इंटेलिजेंट बना, तो इंटेलिजेंट ब्यूरो तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड यही आई बी था। आई देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रॉ, ठीक है, एनालिसिस विंग, कहना कि वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, तो कौन, कहना कि यह रिसर्च कर रहा है किस चीज़ पर, जैन धर्म पर, जैन धर्म पर, क्या चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, तो जैन धर्म पर। तो जैन धर्म को हो जाएगा क्या, पराग जैन, जैन तो यानी कौन जैन, तो पराग जैन। कहना कि वो रिसर्च, पहले ना देख लीजिए, पहले शिखर के जगह पर, यहाँ भी गुटखा सब आता ना शिखर, उस जगह पर पहले पराग आता था। तो ध्यान में रखना है कि वो रिसर्च किस चीज़ पर कर रहा है, तो कहना कि वो पराग पर रिसर्च कर रहा है, पराग पर रिसर्च कर रहा है कौन, जैन आदमी है, जैन आदमी। या ऐसे भी आप ध्यान रखिए कि रिसर्च करेगा जैन पर, तो कौन जैन पर, तो पराग जैन पर, ठीक है। अब आ जाइए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जब भी ध्यान में रखें राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए, जिसको आप लोग देखते हैं ना टी शर्ट पे लिखा रहता है एनआईए, एनआईए जांच करने आया,
तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो कहना कि वो जांच होता है ना, गाड़ी के एगो एजेंसी खुलता है, लेकिन कहिए कि तो ये तो जांच करने वाला एजेंसी खोल दिया है, ये तो जांच करने वाला एजेंसी खोल दिया है। तो क्या ध्यान में रखना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी। जब भी कहते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो ध्यान में रखना कि वो सदानंद वसंत दांते, तो कहना कि वो जांच किस चीज़ के कर रहा है, जांच जांच किस से कर रहा है, तो कहना कि वो दांत का कर रहा है। तो क्या ध्यान में रखना है, वसंत दांते, वसंत दांते, ठीक है, दांते या वसंत दांते, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि किस चीज़ का दुकान खुला है। तो यह ध्यान में रखना है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो कहना कि वो किस चीज़ का एजेंसी खोला है, तो कहना कि वो दांत उत का चेक करने वाला एजेंसी खुला है, दांत का चेक करने वाला एजेंसी खुला है। तो ध्यान में रखना है सादानंद 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 वसंत दांते। सिर्फ आप दांते भी याद रखते हैं ना, फिर भी ऑप्शन आएगा, बना दीजिएगा, ठीक है। तो दांत का एजेंसी खुला है, तो दांते भी ध्यान रखिएगा। आप प्रवर्तन निदेशालय, यानी कहना ईडी को इसी यही है प्रवर्तन, कहना कि ईडी यानी ईडी के छापा नहीं सुनते कि ईडी के छापा लगा है, तो कहना वो प्रवर्तन, तो कहना वो प्रवर्तन का मतलब बर्तन, बर्तन। ध्यान में रखना है कि बर्तन कौन साफ कर रहा है। मान लेते खाना बनाने के बाद किसको बर्तन साफ करने के लिए आप रखिएगा, तो ध्यान में रखिएगा वो खाना बनाने के बाद ना एक आदमी है ना जो बर्तन साफ करता है, कौन था, राहुल। राहुल बर्तन इतना अच्छा से साफ करता है ना कि उसको नया कर देता है, नवीन बना देता है। कौन बर्तन साफ करने में माहिर है, तो कहना कि राहुल नाम के आदमी है ना, बर्तन साफ करने में माहिर, एकदम न्यू बना देता है, नवीन, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है, प्रवर्तन, तो बर्तन कौन साफ कर रहा था, तो राहुल नवीन, ठीक है। अब देखिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो ध्यान में रखना है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो देख लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि कंट्रोल करके रखता है कौन, तो कह देना कि अच्छा अनुराग गर्ग ना अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, कहाँ, कोर्ट में। मान लीजिए नारकोटिक, देखिए नर है, तो नारकोटिक यानी कहने कि कोर्ट में गया, इसके बारे में झूठ मूठ बोल रहा है, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके कौन रख रहा है, तो कहना कि वो अनुराग नाम के आदमी है ना, अनुराग गर्ग अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, कोर्ट में कंट्रोल करके कौन रखा है, तो अनुराग गर्ग। ध्यान में रखना है कि वो अपने आप को कंट्रोल करके कोर्ट में कौन रखा है, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, कौन, अनुराग गर्ग, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। जब भी अर्धसैनिक बलों के प्रमुख का बात हो ना, तो ये आपको यह ध्यान में आपको रखना। देख लीजिए अब नहीं ज़्यादा है, अब थोड़ा मोड़ा है, टेंशन मत लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करवा रहे हैं। देख लीजिए अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जब भी अर्धसैनिक बलों के प्रमुख आएगा तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जो सशस्त्र सीमा बल है ना एसएसबी, तो कहना कि वो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है ना, देख लीजिए भारत में सिर्फ भारत नेपाल बॉर्डर पर ही एसएसबी खड़ता है, माने एक ही सीमा पर। तो कहना कि वो सशस्त्र एसएसबी है ना, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, कौन, संजय वो बोला कि ना हम सिंगल यहाँ क्या कहते हैं बॉर्डर का रक्षा कर सकते हैं, हम सिंगल बॉर्डर का रक्षा कर देंगे। तो कौन बोल रहा है कि हम एसएसबी, हम अकेले, मैंने एक आदमी एसएसबी बना, वो बोला कि हम अकेले इस बॉर्डर को रक्षा कर देंगे। तो कौन, तो कहना कि वो सशस्त्र सीमा बल माने एसएसबी बना, कौन, संजय बना। वो कहा कि हम सिंगल, एक ऐसा आदमी है ना कि हम अकेले इसका रक्षा कर देंगे सीमा का, तो संजय सिंगल माने कह रहा कि हम सिंगल अकेले हम कर देंगे इसका रक्षा, कौन, तो संजय सिंगल। एसएसबी कौन बना, संजय सिंगल। अब आ जाइए सीमा सुरक्षा बल, जब भी करेगा ना सीमा सुरक्षा बल, तो कहना कि वो बीएसएफ, तो कहना कि वो सीमा का सुरक्षा करना है। देख लीजिए सशस्त्र बल था ना, एसएसबी था, तो संजय कह रहा था हम अकेले कर देंगे, लेकिन सीमा का सुरक्षा पूरा अकेले थोड़ी होता है। तो कहना कि वो सीमा सुरक्षा बल ना एक दल लेके जाएंगे, होता है ना कि एक दल, अरे एक संगठन रहेगा उस हिसाब से ना करेंगे। अब सेना में एगो थोड़ी रहेगा, तो दल रहता है पूरा। तो सीमा को सुरक्षा करने के लिए एसएसबी है तो ये अकेले रहेगा, अकेले कर देगा, लेकिन यह सीमा को सुरक्षा करना, सीमा एक जगह थोड़ी है, हमारा सीमा बहुत सारे देश से लगता है, तो सब देश पर मान लेते एक जगह पर जो नेपाल पर है, नेपाल भारत की सीमा है, तो वहाँ संजय सिंगल एसएसबी अकेले कर देगा। लेकिन और भी सीमा है तो अकेले थोड़ी होगा, एक दल बनेगा, तो दल बना के ना होगा, तो दल बना के जीत लेगा सीमा पर ना, सीमा एकदम दल बना के जीत लेगा, सीमा पर दल बना के जीत लेगा, तो दल जीत, सीधे याद रखना है। अब याद रखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ जो होता है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो कहना कि वो केंद्र का पुलिस, तो केंद्र का पुलिस वही बनेगा जिसमें एकदम बढ़िया से ज्ञान होगा। देख लीजिए ज्ञान होगा तो ज्ञानेंद्र, देख लीजिए एगो ज्ञान पाया था किस चीज़ से, मुख्य चुनाव आयुक्त से, तो ज्ञानेश था,
ध्यान में क्यों ज्ञानेश था, ये है ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र। ध्यान में रखना। अच्छा, केंद्र में ना, केंद्र में जॉब करने के लिए पुलिस में ज्ञान ज़्यादा रहना चाहिए, तो ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र प्रताप, ज्ञानेंद्र प्रताप। तो ध्यान में रखिएगा, ज्ञान कब आएगा, जब पढ़िएगा आप तब ना, तो पढ़िए से पढ़ना से प्रताप, पढ़ना से प्रताप। तो ध्यान में आपको यह रखना है, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। तो कहना कि अच्छा, उद्योग का सुरक्षा कौन करेगा, जो वीर आदमी रहेगा, एकदम वीर आदमी रहेगा, वही ना उद्योग को सुरक्षा करेगा। तो प्रवीर, प्रवीर, प्रवीर ध्यान में रखना है, सिर्फ ध्यान में रखना है प्रवीर। उद्योग का सुरक्षा कौन करेगा, अरे मान लेते कहीं पर उद्योग सब है, तो वहाँ जो कमांडो मांडो, एकदम वीर कमांडो, वीर कमांडो सबके खटाया जाता है। काहे कि कमजोर रहेगा तो वो तो उद्योग लूट ही लेगा, ठीक है, उद्योग लुटा ही जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा आदमी सबको खटाना है कि जो वीर हो एकदम। तो कहना कि वो उद्योग लमन ना वीरे आदमी सबको खटाएंगे, तो प्रवीर। अब आ जाइए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देख लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को सलाहकार थे अजीत डोभाल, ठीक है। उप था दयाल सिंह, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दयाल सिंह थे। लेकिन यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कह कि गार्डिंग करना है। तो कहना कि वो गार्डिंग कहाँ करना है, तो कहना है ना घर के पास, माने कोई निवास है ना, निवास के पास गार्डिंग ना होता कि मानो कोई बड़ा बड़ा घर रहता है, बड़ा बड़ा घर रहता है, वहाँ पे देखिएगा गार्ड खटता है। तो क्या हो जाएगा, श्रीनिवास। गार्ड कहाँ खटेगा, तो निवास पर, निवास पर। गार्ड कहाँ खटेगा, निवास पर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का निवास तो श्रीनिवास, सिर्फ ध्यान में रखना है श्रीनिवास, ठीक। अब विशेष सुरक्षा समूह, अब देख लीजिए SPG हो जाएगा, देख लीजिए विशेष सुरक्षा समूह। तो कहना कि वो विशेष सुरक्षा समूह, विशेष सुरक्षा। तो कहना कि वो विशेष सुरक्षा के लिए ना आलोक शर्मा को बुलाएंगे, विशेष सुरक्षा के लिए। ये कहना कि वो सुरक्षा तो बहुत हुआ, लेकिन हम विशेष सुरक्षा के लिए ना लोक सबको बुलाएंगे, लोक सबके विशेष सुरक्षा के लिए किसको बुलाएंगे, लोक से। माना होता है ना कि अरे बॉडी गार्ड मान लेते हैं 8 को 10 को रहता है, वो क्या सुरक्षा करेगा, लेकिन जो लोक सब होता है वह बहुत ज़्यादा रहता है, तो लोक सब सुरक्षा करेगा, लोक सब। तो कहना को विशेष सुरक्षा, विशेष सुरक्षा था आलोक, आलोक, आलोक। यानी कहना कि वो विशेष सुरक्षा, तो कहना वो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि विशेष सुरक्षा किससे करेगा, तो विशेष सुरक्षा करेगा ना लोक सबसे, लोक सबसे विशेष सुरक्षा, माने लोग सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए विशेष सुरक्षा बुलाएंगे किसको, आलोक को, आलोक को। यह ध्यान में आपको रखना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, अब देख लीजिए ITBP जो ना कहते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो कहना कि वो तिब्बत में प्रवीण कुमार को भेजेंगे, प्रवीण कुमार को देख लीजिए। एगो था प्रवीण श्रीवास्तव, ठीक है साथियों, एगो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव था, एगो प्रवीण सूद था, ठीक है। यहाँ क्या है, तो ये है प्रवीण कुमार, ठीक है साथियों। तो भारत तिब्बत पर कौन जाएगा, तो कहना वो भारत और तिब्बत के बीच, वैसे भी देखते हैं तिब्बत पर कब्जा कर लिया है चीन, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा उगड़ा का माहौल बना रहता है। तो ध्यान में रखना कि वो, तो वहाँ पे कौन जाएगा, प्रवीण कुमार। उसको कहाँ भेजेंगे, प्रवीण कुमार को भेजेंगे वहाँ पर। किसको, प्रवीण कुमार को। तो भारत तिब्बत सीमा पूरी क्या कहते हैं, सीमा पुलिस, प्रवीण कुमार। अब आ जाइए, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC नहीं करते हैं ना, कहता है स्कूल सब में NCC करवाता है, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो कहना वो कैडेट कोर कौन हो जाएगा, तो देख लीजिए गुरवीर पाल सिंह था तो चेंज हो गया, अभी कौन हो जाएगा, वीरेंद्र वत्स, वीरेंद्र हो जाएगा। कहना कि वो राष्ट्रीय कैडेट कोर, तो ध्यान में रखना। अच्छा, कैडेट कोर माने NCC। तो कहना कि वो NCC में अब पहले था गुरवीर पाल, लेकिन अब उसके जगह पर वीरेंद्र आ जाएगा, वीरेंद्र कथी से आएगा, तो वत्स से आया था, तो वीरेंद्र वत्स। क्या ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय कैडेट कोर कौन है, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर वीरेंद्र वत्स आपको ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। अब आ जाइए, भारतीय तटरक्षक बल। तो ध्यान में रखिए ना तटरक्षक। तो कहना कि वो तटरक्षक जो है ना, आपको ध्यान में बोले थे रखने के लिए, ये कहाँ है, तटरक्षक। तो न कहता कि कहाँ जा रहा था, तट पर घूमने जा रहा है, तो तट पर घूमने जा रहा है। कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो तट पर। तो कहना कि वो तट पर, तो पर कहाँ घूमने जा रहा है, पर कहाँ, यानी तट पर, तो परमेश। या ऐसे देखिए, यानी तट के रक्षा कौन करेगा, तो रमेश करेगा, तट के रक्षा कौन करेगा, तो रमेश करेगा। तट के रक्षा कौन करेगा साथियों, तो तट के रक्षा रमेश करेगा, तो रमेश हो जाएगा परमेश। ध्यान में रखिएगा, तट के रक्षा कौन करेगा, रमेश, तो रमेश से परमेश। अब राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल। कहना कि वो आपदा, अ से आनंद। कहना कि वो आपदा ऐसा आया ना कि आनंद छीन लिया, यानी कहने का मतलब ना आनंद, मैंने कोई ना कहता कि आराम को आनंद आप लोग कहते हैं,
आराम को आनंद कहते ना, तो कहना कि आपदा आया और आनंद छीन लिया, माने आराम आनंद सब छीन लिया। तो ध्यान में रखना कि वो आपदा, अ से आनंद, अ से आपदा, अ से आनंद, तो इसे भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल आनंद। अब आ जाइए, पहली महिला महानिदेशक, यह पूछ सकता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ सब जो है ना, आरपीएफ जो ना होता है, रेलवे पुलिस फोर्स सब। तो ध्यान में रखना कि वो पहली महिला बन गई है कौन, तो सोनाली मिश्रा कौन बन गई है। तो कहना कि अच्छा ये वैसे नहीं बनी है, घूस दे के बनी है। कौन घूस, तो सोना देले है, यानी सोना देले है। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बनने के लिए ये घूस में सोना देले है, तो सोना से सोनाली। वैसे तो बनाएगा नहीं महिला को, तो कहना है कि वो घूस दे के बन गए तो सोनाली, सोना के घूस देले है, पैसा नहीं सोना घूस देले है। ध्यान में, असम राइफल्स, तो कहना कि अच्छा राइफल लेके खड़े खड़े रहना है, राइफल लेके खड़ा रहना है कहाँ, असम में। तो असम में राइफल लेके खड़ा रहना क्या, किसको, तो विकास को। तो विकास लखेरा माने विकास लेके खड़ा है, क्या चीज़, राइफल लेके खड़ा है। राइफल लेके कौन खड़ा रहेगा, तो विकास, तो विकास ले खड़ा हो जाएगा। होमगार्ड, अभी देखते हैं आप लोग, बहुत बहाली होता है होमगार्ड सबका, एक मिनट सॉरी होमगार्ड का बहुत ज़्यादा बहाली होता है, देखते हैं। तो ध्यान में रखना है कि वो होमगार्ड में कौन निकाल लिया था, कहना विवेक श्रीवास्तव है ना, विवेक श्रीवास्तव ये होमगार्ड के दौर निकाल लिया। देख लीजिए, एगो था जो विजय प्राप्त किया, तो विवेक जोशी था, जो सुख से रहा, तो वहीं चुनाव आयुक्त था साथियों। यहाँ क्या है, होमगार्ड, तो कहना वो होमगार्ड में दौड़ के विवेक श्रीवास्तव निकाल लिया। विवेक एकदम वास्तव में निकाल लिया था कि हाँ वास्तव में विवेक निकाल लिया, तो विवेक होमगार्ड के विवेक हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, थोड़ा मोड़ा यह बचल है तो इस पेज का पूरा खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, अब आ जाइए, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष, आप लोगों को मालूम है कि यह योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग गठित किया गया, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। तो देख लीजिए, जब भी निजी माने नीति आयोग ना, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सीईओ। तो देख लीजिए, उपाध्यक्ष कहना कि वो सीईओ, तो सीईओ कौन, तो कहना कि वो नीति आयोग के सीईओ। तो नीति आयोग के सीईओ क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी। मान ले, तो ध्यान में रखना है कि वो बीबी के बना लिए हैं, अपने बीबी के बोले हैं कि माने आप सीईओ रहिएगा। तो सीईओ में कौन हो जाएगा, बीबीआर सुब्रमण्यम। तो ध्यान में रखना है। अच्छा, बीबी यानी क्या, सीईओ किसको बना लिए हैं, तो देख लीजिए, अध्यक्ष तो अपने बन गए नरेंद्र मोदी, यानी बनाए नहीं, आप लोग को याद दिलाने के लिए, कंसेप्ट याद दिलाने के लिए आपको कह रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, याद कराने के लिए हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ही नहीं सोच लिया कि सही में बना लिए हैं, वो बात नहीं है। देख लीजिए, तब ये कहे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। और सीईओ, तो सीईओ का ना को बीबी के ही बना लिए, तो बीबीआर सुब्रमण्यम। लेकिन ध्यान रखें, वो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो अपने, लेकिन उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी को बनाए है। किसको बनाए है, सुमन को। ठीक है, सुमन को बनाए है, यानी कहना कि वो उपाध्यक्ष अपना मन से बना दिए हैं, अपना मन से। तो सुमन, तो अपना मन से। सीईओ किसको बना दिए हैं, तो सीईओ बीबी के बना दिए, तो बीबीआर सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष हो जाएगा सुमन कुमार बेरी और सीईओ हो जाएगा बीबीआर सुब्रमण्यम। ठीक, बता दीजिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो कहना कि वो यूपीएससी के अध्यक्ष ना अजय बन गया, अजय कुमार। तो कहना कि वो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बन गया साथियों, तो यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार बन गया, अजय कुमार। ध्यान में रखना कि वो अजय देवगन नहीं, अजय कुमार। कहना कि वो यूपीएससी के अध्यक्ष ना, कहना कि वो यूपीएससी का परीक्षा कौन पास कर लिया, अजय देवगन। कहे अजय देवगन नहीं ना, अजय कुमार है, तो कहना कि वो अजय कुमार। कहना अजय देवगन से कभी भी निकलेगा। ठीक है, बताइए, यह ध्यान में रखना है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वें विधि, ध्यान में रखना कि 23वें विधि। तो कहना कि वो दिनेश महेश्वरी। ध्यान में रखना कि वो महेश्वरी, यानी ध्यान में रखना कि वो दिनेश कुमार जो ना, बड़ी ना होता कि बड़ी, कहना कि वो बड़ी खाए कौन, दिनेश कुमार। 23वें विधि के अध्यक्ष बने ना, जब भी 23वें विधि के अध्यक्ष हुआ तो होता ना बड़ी का सब्जी बनता है। तो कहना कि वो विधि आयोग का जब भी अध्यक्ष बनेगा तो कौन बना, दिनेश। तो वो बड़ी की सब्जी बना के एकदम खुशी पार्टी मनाएगा और बड़ी की सब्जी बना के खाएगा। तो कौन, तो विधि से कौन बना है, विधि के, तो पार्टी दिया बड़ी के, तो दिनेश बना है और पार्टी दिया बड़ी के।
तो ध्यान में रखना दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी। या ऐसे ध्यान में रखिएगा कि वो 23वें विधि अध्यक्ष हो ना, 23वें विधि अध्यक्ष महेश यानी भगवान, माने महेश किसको कहते हैं, शंकर जी को। तो कहना कि वो महेश यानी महेश के क्या कहते हैं कि एकदम आसन पर था, महेश का एकदम प्रणाम किया दिनेश, तब जाके ना विधि आयोग के अध्यक्ष बन गया। तो ध्यान में रखना विधि आयोग के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बना, तो कहना वो विधि माने कानून, तो कहना वो कानून कौन सिखा रहा है, दिनेश सिखा रहा है। दिनेश कानून कौन सिखाएगा, दिनेश, दिनेश ध्यान में आपको रखना है। या राष्ट्रीय महिला आयोग, जब भी कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो कहना कि अच्छा महिला सबसे ना हट के ही रहना है, हट के ही रहना है, तो रह हट कर कहना कि अरे महिला सब है, महिला रह, ये सबसे हटिए के रहो, ये सबसे हटिए के रहो। तो यानी कहना कि अच्छा क्या कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, तो कहना कि रहट कर कौन, तो कहना कि वो विजया रहट कर, विजया रहट कर, विजया किशोर रहट कर, पूरा नहीं याद रखिएगा, कह दीजिएगा कि अरे जैसे मैं कहूँ ना कि कहना कि वो विजय प्राप्त कौन की, महिला, महिला कौन, कहना कि राष्ट्रीय महिला, महिला को जीतने दो, तुम मुझसे हटिए के रहो, भले महिला जीत जाएगी तो जीत जाएगी, लेकिन तुम हट कर रहना उससे। कहना कि वो राष्ट्रीय महिला आयोग तो विजया रहट कर, यानी ध्यान रखिए कि रहना है हट कर, तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, कहना कि पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष, तो कहना कि अच्छा जब भी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बना दिया तो खूब हंसेगा, वह खूब हंसेगा। तो हंसराज, हंसराज गंगाराम अहीर, ध्यान रखना है हंसराज गंगाराम अहीर, यानी कहना कि वो पिछड़ा वर्ग के जो है ना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष बना दिया, तो कहना खूब हंसेगा। और जो ना कौन रहेगा, कहेगा यार ये अहीर के बना दिया है, अहीर के, तो हंसराज गंगाराम अहीर, यानी ध्यान में रखना ऐसे भी पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष बनेगा ना तो गंगा में जाके नहाएगा, एकदम गंगा माता को एकदम प्रणाम करेगा कि ये हम आप ही की कृपा से बन गए। तो ध्यान में रखना कि वो पिछड़ा वर्ग के, तो खूब हंसेगा, कहेगा हम में तो कोई गुण नहीं था, गंगा माता आप ही बना दिए, तो हंसेगा खूब और गंगा में जाके नहाएगा, यह अहीर है। ठीक है, तो हंसराज गंगाराम अहीर। अब आ जाइए कर्मचारी चयन आयोग, तो कहना अच्छा कर्मचारी चयन आयोग, तो कहना को एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो कहना कि एसएससी के अध्यक्ष ना गोपालबा बन गया है, गोपालबा बन गया है। एसएससी के अध्यक्ष कौन बन गया है, गोपालबा, तो गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन, ध्यान में रखना कि अच्छा गोपाल न कृष्ण जी की पूजा करते करते यह कर्मचारी एसएससी के अध्यक्ष बन गया, एसएससी के अध्यक्ष बन गया कर्मचारी चयन आयोग के। तो कौन, तो कर्मचारी चयन आयोग में कौन कर रहा था, गोपाल, गोपाल कृष्णन। अब देख लीजिए 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 8वां वेतन लागू होगा तो सबका वेतन बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखना है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, तो कहना कि रंजना प्रकाश देसाई, कहना कि रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, यानी ध्यान रखना है। देख लीजिए रंजना, देख लीजिए 8वें जब भी कहते हैं ना 8वें वेतन आयोग के, तो कहना कि अच्छा 8वें वेतन आयोग के होते हैं ना रंजना प्रकाश, रंजना प्रकाश देसाई उसे आप नहीं याद रखिएगा, फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि रंजना, ठीक है, रंजना, रंजना, रंजना प्रकाश, 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 यानी 8वें वेतन आयोग के क्या हो जाएगा, तो 8वें वेतन आयोग हो जाएगा रंजना प्रकाश, रंजना प्रकाश, रंजना प्रकाश। एक दो बार इसको दिमाग में रख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछेगा साथियों, यह आपसे पूछेगा कौन, रंजना प्रकाश, ध्यान में आपको रखना है। इसको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको यह पूछेगा, ठीक है, यह आपसे पूछेगा कि 8वां वेतन आयोग कौन हो जाएगा, तो रंजना प्रकाश। तो ध्यान में रखना है प्रकाश, सिर्फ ध्यान में रखना है कि प्रकाश, आप प्रकाश से हो जाएगा कौन, रंजना प्रकाश, या समझ लीजिएगा। अच्छा प्रकाश यानी धूप का प्रकाश अपना देश में ही लगाएंगे, तो प्रकाश देसाई, प्रकाश देसाई, यानी रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है साथियों, इसको बहुत बार रिपीट कर दिए क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, तो देखिए आज ना हम इतना पूरा ख़त्म करवा दिए, ठीक, और फिर उसके बाद कल यहाँ से हम लोग शुरू कर देंगे, यहाँ से यह वाला पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको बढ़िया से, हम इसलिए टाइम दे रहे हैं ना, इस पर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि आपको इसको बढ़िया से याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, रिपीट भी होता है, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।